हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। देखो, इस बार का एबीएस पीओ का नोटिफिकेशन बहुत सारे सरप्राइजेस के साथ आया है। एक तो यहाँ पर जो प्री का पैटर्न है वो भी थोड़ा सा बदल दिया है। अब आप लोगों के लिए जो पहले 35 मार्क्स जो क्वांट में होते थे ना, अब वो सिर्फ 30 मार्क्स ही देंगे। और जो रीजनिंग में 35 मार्क्स होते थे, रीजनिंग में वो अब 40 मार्क्स देने वाले हैं। तो ये तो एक मार्क्स का हेर फेर प्री में हो गया। मेंस में भी बहुत बड़ा हेर फेर हुआ और मेंस में खास करके जीए में भी बहुत बड़ा हेर फेर हुआ है। ठीक है, अब हम जानेंगे इस वीडियो में क्या कहता है जीए में क्या हेर फेर हुआ है उसके बारे में। तो देखो, अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ऐसी और ढेर सारी अपडेट सबसे पहले जानते रहने के लिए। ठीक है, चलो जानते हैं। देखो, मैं आप लोगों को कंपैरिजन के थ्रू समझा रहा हूँ। ये है 2025 का और ये है 2024 का। देखो ये वाला, ठीक है। प्री का मैंने आप लोगों को समझा दिया जो 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 हुआ है उसके बारे में। अब ये मेंस समझो आप लोग, मेंस में और खास करके जीए के बारे में समझते हैं। 2024 का अगर आप लोग नोटिफिकेशन ध्यान से देखोगे ना, तो देखो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा कि जो पूछा जाएगा, देखो यहाँ पर पूछा गया कि जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस। तो यानी कि कुल मिला के इतना आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है और यही आप लोगों से पूछा जाएगा मेंस एग्जाम में, जिसका वेटेज होता था 40 क्वेश्चन, 40 नंबर और 35 मिनट्स। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो एक तो ये हो गया कि 35 क्वेश्चन हो गए, लेकिन नंबर बढ़ा दिए, मतलब मार्क्स के नंबर बढ़ा दिए और 50 नंबर का होगा। और टाइम कम कर दिया है, 25 मिनट। देखो पहले भी 35 मिनट बहुत ज्यादा हो जाते थे। 35 मिनट मतलब कई बार तो क्वेश्चन नहीं आ रहे तो बैठे हुए हैं, बैठे बैठे देखते रहते हैं, इसकी शक्ल देख ली उसकी शक्ल देख ली, ये चीज होती थी। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो देखो इसके 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 अगर हम 2024 से कंपेयर करें और यहाँ पर अगर हम देखें तो आखिरकार क्या क्या बदलाव आया है। देखो, जनरल है, इकोनॉमी है और बैंकिंग अवेयरनेस है, ये तो सेम है। साथ ही साथ डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग आरबीआई के सर्कुलर्स, इन सब को इसमें जोड़ दिया गया है अब। मतलब डिजिटल बैंकिंग के बारे में, फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में और आरबीआई के सर्कुलर्स के बारे में, खास करके दिया है आरबीआई के सर्कुलर्स के बारे में। तो ये चीजें अब नई जोड़ दी गई हैं आप लोगों के सिलेबस में, और इसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली होती है। देखो कभी भी क्या होता है ना, एग्जाम में जब भी कोई नई चीज जुड़ती है तो उससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो जनरल बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ऐसी इन सब से तो हर साल सवाल आते ही हैं, करंट अफेयर, इनसे सवाल हर साल आते ही हैं। लेकिन कोई नई चीज जोड़ी गई है, जैसे कि अब डिजिटल बैंकिंग जोड़ी गई है, फाइनेंशियल अवेयरनेस जोड़ा गया है, आरबीआई आरबीआई के सर्कुलर जोड़े गए हैं, तो इनसे रिलेटेड सवाल इस साल जरूर पूछे जाएंगे। और खास करके आरबीआई के सर्कुलर, जो आरबीआई मतलब महीने में शायद कभी कभी 2-3 निकाल देती है, कभी 4 भी निकाल देती है, कभी महीने में एक भी निकालती है। तो ये चीज आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। इसका बेस्ट सोर्स तो देखो कई सारे आप लोग अपने मतलब करंट अफेयर वगैरह जहाँ से आप फॉलो करते हैं वहां से आप पढ़ सकते हैं। और वरना अगर आप लोग भाषा पढ़ पाए तो आप लोग आरबीआई की वेबसाइट पर हर एक सर्कुलर आता है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो यहाँ पर किया गया है। अब इसकी तैयारी के लिए आप लोगों को बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को वन बाई वन आरबीआई के जो सर्कुलर है ना, वो आप लोगों को पढ़ने चाहिए। मैं आप लोगों को कहूंगा कि कम से कम मिनिमम 6 महीने का जरूर पढ़ें। देखो ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, आप लोग 7 से 8 महीने का भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम 6 महीने के जरूर पढ़ लें आप लोग सर्कुलर। साथ साथ देखो करंट अफेयर भी आप लोगों को 6 से 8 महीने का करना ही करना है। ठीक है, 6 महीने का तो बिल्कुल करना है, मतलब 6 महीने का छोड़ना ही नहीं है, लास्ट 6 मंथ्स का। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोई स्टैटिक इसके इसमें दिया नहीं है, लेकिन हाँ करंट अफेयर में ही वो सारी चीजें चिपका लेता है, स्टैटिक वगैरह वो सारी चीजें उसी में पूछ लेता है। फाइनेंशियल अवेयरनेस और डिजिटल बैंकिंग, इसके बारे में तो आप लोगों को ढंग से पढ़ना है क्योंकि ये नए टॉपिक इस साल जोड़े गए हैं। ठीक है ना, फाइनेंशियल और डिजिटल, ठीक है, डिजिटल बैंकिंग, इनको इसी साल जोड़ा गया है, तो इनको तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को कवर अगर करनी है तो मैं आप लोगों को एक चीज बता सकता हूँ। देखो अगर आप लोगों की 50 नंबर की आ रही है ना, तो देखो कोई भी टीचर आप लोगों से कुछ भी कहता रहे, मैं एक चीज कहता हूँ, देखो आप लोगों को सिंपली कि 25 से 30 ये मार्क्स बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा भी लगेंगे। तो आप लोग कह सकते हो कि अगर आप लोगों के 20 से लेकर 30 तक मार्क्स आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छे मार्क्स है। 50 मार्क्स या 40 मार्क्स, मैं नहीं कहता हूँ कि आप लोगों के इतने मार्क्स आने चाहिए, मतलब हाँ आ सकते हैं, या मतलब मैं सिंपली बोलता हूँ, देखो आप लोगों को, मैंने भी एग्जाम दिए हैं, आई नो क्या स्टैंडर्ड रहता है इनका। ठीक है ना, बैंक के एग्जाम्स का। तो इतने से इतने मार्क्स, और बल्कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम तो 15 ही ला रहे हैं, तो वो भी ठीक है, क्योंकि उसके अलावा देखो आप लोगों को ना बाकी सब्जेक्ट्स में मार्क्स खींचने पड़ेंगे। क्योंकि देखो इस बार क्या है ना कि 40 क्वेश्चन और 60 मार्क्स, तो रीजनिंग बढ़ा दी गई है। ठीक है ना, जिसमें पहले 45 क्वेश्चन थे और 60 मार्क्स के, अभी 40 क्वेश्चन में ही 60 मार्क्स आ जाएंगे। तो ये चीज आप लोगों को नोटिस इस बार करनी पड़ेगी। क्लियर? ठीक है, मैथ में भी देखो 35 के पहले 50 थे, अभी 35 के 60 कर दिए, सॉरी पिछली बार 35 के 60 थे, अभी 35 के 50 कर दिए गए, मैथ में कम कर दिए गए। तो देखो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी, तभी आप लोगों का इस बार का जो बैंक एग्जाम है ना, आईपीएस पीओ का जो आप लोगों का सपना है, वो आप लोगों का पूरा हो पाएगा 2025 का।
ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को चीज़ें समझने में या जीए में कोई भी अगर दिक्कत परेशानी आ रही है या किसी और सब्जेक्ट में भी आ रही है स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेगा या मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।